ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अतः द्वादशो अध्याय ध्रुव जी को कुबेर जी को वरदान और विष्णु लोक के प्राप्ति भाग 2। सुनंदन नंद कहने लगे, राजन आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आप 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया। हम उन्हीं निखिल जगत जननित संगपानी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने यहाँ आए। आपको अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र, तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का परम धाम सारे संसार का बंदिया है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान, ये श्रेष्ठ विमान पुष्पलोक शिखामणि श्रीहरि ने आपके लिए भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के अमृतव्याज वचन सुनकर परम भगवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या बंदन आदि नित्य कर्मों से मांगलिक होकर अलंकार आदि धारण किए बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्रेष्ठ विमान की पूजा प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम करके स्वर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण करके उस पर चढ़ने को तैयार हो गए। इतने में ध्रुव जी ने देखा काल मूर्तिमान होकर उसके सामने खड़ा रहा। तब मृत्यु के शरीर पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उसी समय आकाश में दुधंबी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी को जो ही तो भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हुए, तो ही अपनी माता सुनीति का स्मरण हुआ। वह सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ बैकुंठ धाम जाऊँगा। नंद और सुनंद के ध्रुव के हृदय के बाद जानकर उन्होंने दिखाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उनके क्रमशः सूर्य आदि सभी देवता ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जैसे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी ने त्रिलोकी पार कर सप्तऋषि मंडल के भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। उन्हीं के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हैं। उसमें जीव की निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते हैं। यहाँ तो उनकी पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्श, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को अपना एकमात्र सच्चा सहृदय मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तम पाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान में। कुरुनंदन, जिस प्रकार जाए चलने से खम्भ के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक का आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देकर देवर्षि नारद प्रचेताओं ने यज्ञशाला में बीना बजाकर ये 3 श्लोक गाए। नारद ने कहा था, इसमें संदेह नहीं, परम सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या के द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भगवत धर्मों में आलोचना करने वाले वेदवादी मुनि भी गण में नहीं पा सकते हैं। फिर राजाओं को तो बात क्या है। अहो, ये 5 वर्ष की अवस्था में सौतेला माता के वागमनों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके उन्होंने जय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही बस में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद का भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके पा सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझ में उद्धार करते ध्रुव के चरित्र के विषय में जो पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें पूरा का पूरा सुना दिया। साधु जन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यज्ञ और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इसमें स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति करने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र का जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उससे दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वालों को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं, उनके महत्व की प्राप्ति कराने वाला का स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनुष्य का मान बढ़ता है। पवित्र कृत्य ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि देव जातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए।
भगवान के पवित्र चरणों के शरण में रहने वाला जो पुरुष इस निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि 6, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुष को सुनता है और वह स्वयं अपनी आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है, यह साक्षात भगवत विषय अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अभिज्ञ है, उन्हें जो कोई उनसे प्रदान करता है। इस दिन वत्सुल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी का कर्म सर्वथा प्रसिद्ध और परम पवित्र है। वे अपनी बाल्यावस्था में माता के घर और खिलौने का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान के शरण में गए थे। कुरुनंदन, उनका पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितांग चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरित्र नाम 12वां अध्याय।